नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों 6 फरवरी मंगलवार के दिन यानी कि षष्ठीला एकादशी, तुलसी की जड़ में मिट्टी के करें यह उपाय, जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको तुरंत मुक्ति। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों सनातन धर्म में एक वर्ष में कुल 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा खास महत्व अगर किसी एकादशी तिथि का माना जाता है वह षष्ठीला एकादशी का माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है और एक व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से सफल हो जाता है। दोस्तों वेद पुराणों में साफ साफ बताया गया है क्या है कि आप अगर षष्ठीला एकादशी के दिन विधि विधान से पूरे दिन का पूजा पाठ करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, तो इससे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और आपके भाग्य 9 ग्रह राहु केतु हमेशा के लिए आपका साथ देते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन के राहु केतु भाग्य का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस दिन की गई पूजा साधना से आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होना शुरू हो जाती है, बल्कि आपके जीवन में आपको हर प्रकार के परेशानी से जीवन में मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार 6 फरवरी को पड़ने वाली षष्ठीला एकादशी कुल 41 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जैसे कि शिव योग, धन योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, सप्तचल योग, कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 121 वर्षों बाद एक ऐसी एकादशी तिथि आई है जिसमें इतने तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, किसी पवित्र नदी में जा करके स्नान करते हैं, पूरे दिन विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो साक्षात भगवान विष्णु जी और भगवान शंकर जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपके जीवन का हर एक कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव जरूर दिखने लगेगा। लेकिन दोस्तों 6 फरवरी षष्ठीला एकादशी के दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप घर के पौधे में वह गुप्त चीज बांध देते हैं, यानी कि अपने घर के तुलसी के पौधे में गुप्त चीज बांध देते हैं, जिसके बारे में भगवत गीता और कई वेद पुराणों के बारे में बताया गया है, इतना ही उपाय करने मात्र से आपको साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान प्राप्त होगा, जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान के चलिए कि आप बहुत दिनों से किसी परीक्षा की तैयारियां कर रहे थे, या फिर किसी लंबे दिनों से नौकरी की तैयारियां कर रहे थे, इंटरव्यू की तैयारियां कर रहे थे, या फिर आपका कोई बंद पड़ा व्यापार हो, तो बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा, आपकी नौकरी भी लग जाएगी और आप परीक्षा में पास भी हो जाएंगे और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बरकत होगी, यानी कि उस धन में जो है वृद्धि होगी और साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में फिर आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में माता लक्ष्मी जी का कृपा प्राप्त होता है उस व्यक्ति को कामयाब होने में कोई नहीं रोक सकता, वो व्यक्ति कामयाब जरूर हो जाता है जिसको माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि तुलसी माता जी के पौधे के नीचे वो कौन सी गुप्त चीज बांध करके व्यक्ति अपने जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुलसी पौधे के हर एक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी जी का जो पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है, इसलिए तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा गया है, क्योंकि तुलसी जी के ऊपर माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इस कारण से भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है तुलसी का पौधा, इसलिए कहा गया है तुलसी जी को विष्णु प्रिया। दोस्तों
इसलिए देखा होगा कि हमारे जो भी सनातनी हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारे जो भी सनातन हिंदू धर्म के भाई लोग हैं, उनके घर पे ज़रूर एक तुलसी का पौधा आपको देखने को मिलेगा। और उस तुलसी के पूजा पाठ लोग करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। नित्य दिन उस तुलसी का पूजा पाठ करके दीप प्रज्वलित किया जाता है। जो भी भाई हमारे सनातन हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके घर पूजा पाठ जरूर किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे सनातनी हिंदू धर्म के हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होती है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा जो होता है देव पौधा होता है। उसकी जड़ में जो है स्वर्ग बसता है। और इस एकादशी के दिन अगर आप विधि विधान से तुलसी के पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध दी जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, तो सिर्फ इतना मात्र उपाय करने से साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको अपने जीवन में समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु, आपका भाग्य, आपका नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे। आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं वह कौन सा उपाय है। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है भाग्य को बदलने का महा उपाय। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी व्यक्ति के जीवन का राहु केतु, भाग्य का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो बस आपको यह करना है कि इस एकादशी तिथि के दिन आपको सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर पीला वस्त्र धारण किया जाए तो वह पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। तो दोस्तों, पीला वस्त्र धारण करने के बाद आपको अपनी लंबाई के बराबर आपको एक पीला धागा लेना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको लाल मौली धागा नहीं लेना है, आपको पीला मौली धागा लेना है। अपने लंबाई के बराबर आपको पीले रंग का मौली धागा लेना है। अब आपको तुलसी के पास जाना है और यह पीले मौली धागे को अपने हाथ में लेना है और तुलसी की 11 बार आपको परिक्रमा करनी है। क्योंकि 11 नंबर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। और जितनी देर आप परिक्रमा कर रहे हैं उतनी देर आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करते रहना है। बीज मंत्र है दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का आपको तुलसी का 11 बार परिक्रमा करते हुए जाप करते रहना है। अब 11 बार परिक्रमा करने के बाद आपको यह पीले मौली धागे को तुलसी के नीचे आपको बांध देना है। इस उपाय का विशेष करके ध्यान रखिएगा। इस उपाय को करते वक्त तुलसी के पौधे को आपको छूना नहीं है, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन कभी भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं किया जाता है। यह बहुत ज़्यादा अशुभ होता है। सिर्फ आपको इतना करना है कि पीले मौली धागे को तुलसी के पौधे के नीचे गमले में बांध देना है। दोस्तों, जितना उपाय हमने आपको बताया, सिर्फ इतना उपाय आप तंत्र शास्त्र के अनुसार विधि विधान से जिस प्रकार से मैंने आपको इस उपाय को बताया है, उस उपाय को अगर आपने कर लिया तो मान के चले कि हमेशा के लिए दुर्भाग्य आपका आपसे दूर चला जाएगा और भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। यानी कि आप किसी भी कार्य क्षेत्र में, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यापार हो, या फिर आपका कोई परीक्षा हो, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको उस कार्य क्षेत्र में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो षष्ठीला एकादशी के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए
जय भगवान विष्णु जी की जय, जय माता लक्ष्मी जी की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।